नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। यह एक कंसेप्चुअल वीडियो है जिसमें हम ये समझेंगे कि परसेंटेज का आविष्कार कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत का आम जीवन में या मैथ में प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं और प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ की प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आइए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत का यानी परसेंटेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले आपके मन में सवाल आता है कि प्रतिशत की खोज किसने की, आविष्कार किसने की, कौन इन्वेंटेड किया। तो आइए इनसे संबंधित मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि कैसे परसेंटेज का इतिहास चालू हुआ और मैथ में कैसे आया। तो आइए सबसे पहली लाइन है जो आपकी पहली क्वेश्चन का जवाब देता है कि प्रतिशत का आविष्कार किसने किया। तो आइए मैं पढ़ता हूँ और इनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए लिखा है हमने, नो वन पर्सन इन्वेंटेड परसेंटेज, द कंसेप्ट डेवलप्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। यानी प्रतिशत का आविष्कार कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया, दिमाग में डाल लीजिए। और यह डेवलप हुआ है हमारे प्राचीन इतिहास से लेकर अभी तक में डेवलप हुआ है। अब कब कैसे ये आया है, अब इसकी बात करते हैं। परसेंटेज जो है वो परसेंट वर्ड से बना हुआ है। अब हम आते हैं परसेंट केम फ्रॉम, परसेंट वर्ड जो है ये कहां से आया है। परसेंट केम फ्रॉम द लैटिन फ्रेज परसेंटम, मीनिंग बाई पर 100 और फॉर एवरी 100। यानी परसेंट जो वर्ड है वो एक लैटिन फ्रेज परसेंटम से आया है जिसका मतलब होता है, यानी परसेंटम का मतलब होता है पर 100 और फॉर एवरी 100। क्लियर हो गया। यानी परसेंट वर्ड परसेंटम फ्रेज से आया है। अब यह जो परसेंटम फ्रेज है लैटिन की, यह इंग्लिश में कब सम्मिलित किया गया है, अब इससे संबंधित लाइन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। द लैटिन फ्रेज परसेंटम इंटर्ड इंग्लिश इन द 16th century. Later it was abbreviated percent। मतलब ये हुआ कि लैटिन फ्रेज परसेंटम इंग्लिश में 16वीं शताब्दी में सम्मिलित हुआ और उसका एब्रिविएटेड रूप बन गया बाद में परसेंट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जब पूरे विश्व में इसके प्रति जब माहौल बना, परसेंट के बारे में जानने की लोगों के अंदर जिज्ञासा आई, उसी दौरान एक रोम की संस्था ने इसको एक्सप्रेस किया। कैसे किया, ये अगली लाइन पढ़ता हूं। इन एंशिएंट रोम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन वर एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन ऑफ 100। दिस कंसेप्ट लेटर इवॉल्व्ड इनटू परसेंटेज। अब एंशिएंट रोम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ने इसको एक्सप्रेस किया फ्रैक्शन ऑफ 100 कहा उसने। ठीक है, इसने 100 के अनुपात में इसको एक्सप्रेस किया और बाद में वह विकसित होकर के क्या बना, परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब उम्मीद करता हूं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप समझ चुके हैं। अब इसको मैं स्केच से आपको समझाता हूं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग समझते हैं स्केच के माध्यम से परसेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसकी मीनिंग। तो आइए, एक लैटिन फ्रेज है परसेंटम, परसेंटम जिसका मीनिंग होता है पर 100 यानी प्रति 100। ठीक है, अब परसेंटम का एब्रिविएशन आया परसेंट, इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया परसेंट वर्ड में। ठीक है, परसेंट का मतलब, परसेंट का मीनिंग क्या हो गया, यही पर 100 यानी प्रति 100। यानी ये आप पर आप प्लस सेंट, परसेंट हो गया, पर प्लस सेंट परसेंट, यानी परसेंट का मतलब पर प्लस सेंट। पर मीन्स प्रति हो गया, ये हो गया 100, प्रति 100। अब इसके बाद क्या हुआ, ये फ्रेज जो है 16th सेंचुरी में यानी 16वीं शताब्दी में इंग्लिश में शामिल हुआ और उसके बाद ये एब्रिविएट हो गया परसेंट के रूप में। ठीक है, इसके बाद पूरा परसेंटेज को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा जगी और इसी दौरान एक एंशिएंट रोम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन नामक संस्था ने इसको
इसको डिफाइन किया और कहा कि इसको फ्रैक्शन ऑफ 100, क्या कहा इसको उसने कहा फ्रैक्शन ऑफ 100, फ्रैक्शन एक्सप्रेस किया उसने फ्रैक्शन ऑफ 100 से। और फिर बाद में यही कंसेप्ट डेवलप हो गया परसेंटेज। आप अब समझ चुके हैं परसेंटेज की जो यात्रा है कैसे प्रारंभ हुई। यानी इसका आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसका आविष्कार हिस्ट्री में छुपा हुआ है और 16th सेंचुरी के बाद ये ऐसे डेवलप होकर के परसेंटेज के रूप में आया। अब हम समझेंगे कि परसेंटेज का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यह समझते हैं कि परसेंटेज का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, यानी प्रतिशत का परिभाषा क्या है। अ परसेंटेज इज अ रेशियो ऑफ अ नंबर टू 100, यानी प्रतिशत एक संख्या का 100 से अनुपात होता है। अब इसको मैं लिखता हूं, अ परसेंटेज इज अ रेशियो ऑफ अ नंबर टू 100, यानी प्रतिशत एक संख्या का 100 से अनुपात होता है। समझ रहे हैं? यानी दैट इज जैसे एक संख्या 10 है, 10 का 100 से अनुपात ले लिया, यानी यह प्रतिशत है। यानी किसी संख्या से 100 का अनुपात ही प्रतिशत है। यानी परसेंटेज इज अ रेशियो ऑफ अ नंबर टू 100। 8 लिया, 8 का 100 से ले लिया हमने अनुपात, इसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। अब आइए समझते हैं इसका सिंबल क्या होता है। तो देखिए, सिंबल ऑफ परसेंटेज इज दिस, ये इसका सिंबल होता है। जैसे हमने कहा कि इसकी परिभाषा क्या होती है, एक संख्या से 100 का अनुपात। अगर हमने कहा 8 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब है 8%। समझ गए? इसका मतलब 8%। अगर हमने कहा 10 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मतलब है 10%। इसका मतलब है 10%। अगर हमने कहा 25 बाई 100, तो इसका मतलब है 25%। ऐसे हम लोग परसेंटेज को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए प्रतिशत का परिभाषा और प्रतिशत को कैसे लिखते हैं, उसका मतलब क्या है, ये हम लोग समझ चुके हैं। और प्रतिशत को कैसे लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अब उसका मैथ में एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये बात समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 7%, इसका मतलब हुआ 100 में 7। जैसा कि हमने डेफिनेशन में आपको लिखा था कि 7% का मतलब 7 पर 100 लिखा था, यानी प्रति 100। 7 प्रति 100, इसका मतलब हुआ 7 आउट ऑफ 100। देखिए और क्लियर हो गया इस लाइन से कि 100 में 7% का मतलब 100 में 7। अगर कोई दुकानदार कहता है कि कोई वस्तु आप खरीदने गए हैं, मैं 7% का छूट दे रहा हूं, इसका मतलब 100 रुपया का सामान है तो आपसे वो 7 रुपया कम देगा, यानी 93 रुपया लेगा। ठीक है, यानी 7% का मतलब हुआ 100 में 7। इसी तरह से मान लीजिए हमने लिया 15%, तो इसका मतलब हुआ 15 पर 100, यानी 15 आउट ऑफ 100, यानी 100 में 15। अगर कोई दुकानदार कहता है मैं 15% छूट दूंगा, तो इसका मतलब 100 रुपया का सामान आपको 85 में देगा। क्लियर हो गया? यानी 15% का मतलब 100 में 15। ऐसे भी आपको समझना है। अगर मैंने लिया 25%, तो इसका मतलब 25 आउट ऑफ 100, यानी 100 में 25। 100 में 25। अगर कोई दुकानदार कहता है 25% का छूट दूंगा, तो 100 में 25 रुपया आपसे कम लेगा, यानी 100 रुपया का सामान 75 में देगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ गए। यानी अगर कोई दुकानदार कहता है कि मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, इसका मतलब 100 रुपया का सामान आपको कितने में देगा, 90 रुपया में, यानी 10% का मतलब 100 में 10। हमेशा कंपेयर किसे करेंगे, 100 से। 50% का मतलब 100 में 50, 12% का मतलब 100 में 12। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ, और अच्छा से मैथ में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, व्यवहारिक जीवन में कैसे करते हैं, ये समझते हैं।
ठीक है। तो आइए अब हम लोग मैथ में इसका एग्जैक्ट कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। तो देखिए मैं पहली पॉइंट ले रहा हूँ x%। अब आप समझ चुके हैं प्रतिशत क्या होता है, यानी x% का मतलब हुआ x/100। क्या हुआ? x/100। अभी मैंने आपको सिंबल में इसको विस्तृत समझाया था, यानी परसेंटेज किसी संख्या का 100 से अनुपात होता है। देखिए संख्या 1 से 100 का अनुपात, इसी को हम लोग x% लिखेंगे। यानी इससे एक आपको नियम मिलता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे। मीनिंग आप समझ चुके हैं, उसी से निकल के ये बात सामने आ रही है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है या दशमलव भिन्न में बदलना है, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने लिखा कि 10%, तो इसका मतलब 10/100। ठीक है। फ्रैक्शन में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये 10 से डिवाइड हो गया, 1/10 आ गया। ठीक है, 1/10 आ गया। अब इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है, चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 0.1 हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने लिखा 20%, इसका मतलब 20/100। हमने कहा कि परसेंटेज को भिन्न बदलना है तो 100 से आपको भाग देना है। अब ये कट गया 5 से, तो ये हो गया 1/5, यानी परसेंटेज आपका भिन्न में बदल गया। अब इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.20, यानी 0.2। अब मान लीजिए हमने 25% लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 100 से भाग देंगे। ठीक है, 25 से ये कट गया, यानी 4 टाइम्स, तो 1/4 हुआ। ये आपका फ्रैक्शन में आ गया, यानी भिन्न में आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25, यानी 25% का फ्रैक्शन 1/4 हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन 0.25 हो गया। क्लियर हो गया। और ले लेता हूँ, मान लीजिए 15% हमने लिया, तो ये हो गया 15/100, यानी ये 5 से कट गया 3, ये 5 से 20, यानी भिन्न में हो गया 3/20, यानी फ्रैक्शन हो गया 3/20। 5 से कटा 15, 5 3 15, तो 3 हो गया, और 25 100, 20 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने का सीधा यहाँ से आसान तरीका है कि 15 को आप 100 से डिवाइड करें, ऐसा सोचिए, तो दो जीरो है तो 2 स्थान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 15% का फ्रैक्शन क्या आया, 3/20 भिन्न, और दशमलव भिन्न 0.15। तो अब आप बिल्कुल परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं, और ये फार्मूला याद रखिए आप कि प्रतिशत को भिन्न बदलना है तो 100 से भाग देंगे। अब आपको बता रहा हूँ भिन्न को या किसी नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए भिन्न है x, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपल 100 से इंटू कर देना है, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 100 से भाग दीजिएगा तो भिन्न में आ जाएगा। ये दूसरी पॉइंट ये याद रखना है आपको। ठीक है, यानी किसी भी संख्या या भिन्न को, किसी भी नंबर या फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए 3/4 है, भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 3/4 इंटू 100। जी ही 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको परसेंटेज का साइन देना पड़ेगा। अब इसको काट दीजिए 4 से, तो 25 हो गया, 25 4 100, और 3 इंटू 25, यानी 75%। पुनः 75% को आप भिन्न में बदलिएगा, यानी 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। यानी आप दो बात समझ चुके हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंबल लेंगे। यानी अगर मैंने लिया 1/2, तो इसका मतलब 1/2 इंटू 100, और परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा, तो ये गया, क्या हो गया, 50%। क्या हो गया, 50%। अब मान लीजिए हमने लिया 3 को प्रतिशत में, एक संख्या है जिसको बदलना है, तो आपको क्या करना है, 3 इंटू 100 लिख देना है और परसेंटेज का सिंबल ले लेना है। ठीक है, यानी आपको 3 इंटू 100 कर देना है, परसेंटेज का साइन ले लेना है, और ये हो गया आपका 300%। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिए, आपने 2 पॉइंट समझ लिया, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है या
संख्या में बदलना है, नंबर में, तो आपको 100 से भाग देना है, और संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब उम्मीद करता हूं कि आप परसेंटेज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ आप प्रतिशत की परिभाषा, अर्थ, मीनिंग और प्रतिशत को कैसे डिनोट करते हैं, निरूपित कैसे करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये सारा कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। अब हम लोग को समझना है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं और व्यवहारिक जीवन में हम लोग प्रतिशत को कैसे आमतौर पे प्रयोग करते हैं। तो आइए, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 100% का मतलब क्या होता है। तो देखिए, 100% का मतलब होता है होल। कोई चीज अगर पूरी है तो इसका मतलब वो 100% है। क्लियर है? जैसे अगर कक्षा में क्लास चल रहा है, अगर अटेंडेंस में 100 बच्चों की उपस्थिति है और उस कक्षा में 100 बच्चे हैं तो ये कहा जाएगा कि 100% उपस्थिति है। या किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 वहां आए हैं उस दिन क्लास में, तो कहा जाएगा 100% उपस्थिति है। यानी 100% का मतलब पूरा। आप कोई मकान बना रहे हैं और मकान पूरा फिनिशिंग साथ सब कुछ काम हो गया तो आप कहते हैं कि मेरा मकान कंप्लीट हो गया, मतलब 100% वर्क क्या हो गया, फिनिश हो गया। और वही जब मकान आप बनाना चालू करते हैं और अगर डीपीसी तक अगर काम हुआ है तो कोई पूछता है तो आप कहते हैं कि हाँ ऑलमोस्ट मतलब 10% हो गया है। आप कोई मेजरमेंट नहीं करते हैं, आप राउंड अप बताते हैं, राउंड ऑफ बताते हैं, मतलब लगभग में बताते हैं कि इतना काम हो गया। जब लिंटर हो जाता है तो आप कहते हैं 50% हो गया क्योंकि अभी फिनिशिंग बाकी है। जब फिनिशिंग हो जाता है तो आप कहते हैं कि 100% हो गया। यानी कोई चीज पूरी है तो इसका मतलब 100% है। अगर मैं कहूं किसी संख्या का 12%, अगर मैं कहूं किसी संख्या का 12% 60 है तो वह संख्या ज्ञात करो। मान लीजिए जैसे मैंने कह दिया, इसका मतलब हुआ कि उस जो भी नंबर ज्ञात करना है उसका 12% 60 है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, यानी 100% ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है, 100%। यानी मतलब अगर संख्या का 12% आपको पता है, 12% पता है, यहां मैं समझा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस 12% ऑफ नंबर इज 60। आपको पूरी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 100% आपको निकालना है। तो 12% 60 है, तो यूनिटी मेथड से 1% कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब आपको 100% चाहिए, यानी पूरी नंबर चाहिए, यानी कोई चीज पूरी है मतलब 100% है, यानी संख्या निकालना है, यानी आपको 100% निकालना है। तो क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 कर देंगे, 12 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो 12 5 60, यानी 12 5 जा 60 और 5 इंटू 100, यानी आपका आंसर हो गया 500। वह संख्या 500 थी। मतलब आप पूरी तरह अब समझ चुके हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, भिन्न को प्रतिशत में या किसी संख्या को प्रतिशत बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और अगर कोई चीज पूरी है तो वह 100% है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में भी कोई काम होता है तो उसमें हम लोग अप्रॉक्स बोल देते हैं, आधा हो गया तो 50%, 1/4 हुआ तो बोल देते हैं 25%, लगभग अप्रॉक्स राउंड अप हम कहते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में भी इसका बहुत महत्व है, और ऐसे हम लोग राउंड अप में बोलकर सामने वाले को एक आइडिया दे देते हैं कि हाँ ये वर्क इतना हुआ या ये चीज इतना है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अभी इस पे हमें काम करना है। तो कोई चीज पूरी है यानी 100%। अब मैं कुछ फ्रैक्शन लिखूंगा जिसकी परसेंटेज डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए थोड़े बहुत, वो मैं लिखने के बाद परसेंटेज कैसे निकालते हैं इस मुद्दे पे मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कोई चीज पूरी है मतलब 100%। अब इसको फ्रैक्शन में समझते हैं कि क्या हिसाब है इसका। तो आइए अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1 भी एक फ्रैक्शन है, 1/1, तो इसका मतलब होता है 100%। अब मकान पूरा बन गया, इसका मतलब पूरा वर्क हो गया, यानी मकान बन गया मतलब एक काम हो गया, यानी 100% हो गया। कोई गड्ढा खोदना था, गड्ढा खोद दिया आपने, तो मतलब एक काम हो गया, मतलब 100% हो गया। कोई मंदिर बनवा रहे हैं आप, तो पूरा मंदिर बन गया तो आप कहेंगे 100% हो गया, यानी एक काम हो गया। तो 1 का मतलब 100%। इसी तरह मान लीजिए आधा काम हो गया, यानी 1/2, तो मतलब 50%। वैसे बताया भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो आप इसको 100 से गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा
ठीक है, यानी 50%। लेकिन अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये चीजें आपको बता दिया है। 1/3 पार्ट अगर लगभग आपका हो गया तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 एंड 1/3%। अगर आपको लगता है कि किसी काम का पूरा भाग हो गया तो आप कहेंगे 100% हो गया, आधा हो गया तो 50%, 1/3 लगभग लगता है, राउंड अप चूंकि हम अंदाज लगाते हैं 33 एंड 1/3%। अगर मान लीजिए ये 1/4 हो गया मान लीजिए 1/4 हो गया, यानी 1/4 हो गया, तो हम कह देंगे 25%, ठीक है। ये भी 100 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। अगर मान लीजिए 1/5 भाग हो गया तो हम लोग कहते हैं क्या 20% हो गया। तो ऐसे हम लोग अंदाज लगाते हैं व्यवहारिक जीवन में। तो ये भी बात समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग प्रतिशत कैसे निकालना है ये बात समझते हैं। तो इसको मैं फिर मिटाता हूँ। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए, प्रतिशत कैसे निकालेंगे ये बात समझने के लिए आपको ये बात जानना पड़ेगा कि किसकी प्रतिशत निकालनी है और किससे निकालनी है। अब फार्मूला क्या बनेगा यहाँ, जिसकी प्रतिशत निकालनी है वो गुणे 100 आप बटे में जिससे कंपेयर करेंगे, यानी होल। फिर से बोल रहा हूं कि जिसकी प्रतिशत निकालनी है वो गुणे 100 आप बटे में जिससे कंपेयर करेंगे या जो बेस वैल्यू होगी, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं और उसको सॉल्व करके फिर आपको इसका प्रयोग बता रहा हूं। जैसे हमने एक लाइन लिखा k% ऑफ x इज y, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे x का k% बराबर y। इसका मतलब है कि y की प्रतिशत x से निकालनी है और वह कितना प्रतिशत है। तो आइए मैथ के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। एक वीडियो आपकी जारी हुई है सिंप्लीफिकेशन की, वो आप देख लें, वहां पे का मतलब बताया गया है, इनटू विधिवत वहां बताया गया है। अब उसी का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x इंटू k% का मतलब k को भिन्न में बदलेंगे तो k/100 आया बराबर y आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो 100 को इधर ले जाएंगे, यानी k बराबर k का मान हमें निकालना है, तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और ये नीचे क्रॉस आ जाएगा x, यानी k इक्वल्स टू आ गया y इंटू 100 डिवाइड बाई x। क्लियर हो गया, यानी दिस इंप्लाई दैट k% बराबर y इंटू 100 डिवाइडेड बाई x%। अब आप देखिए, हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको कहा था कि जिसकी प्रतिशत निकालनी है वो गुणे 100 आप बटे में बेस, यानी जिससे कंपेयर करेंगे तो प्रतिशत आ जाएगा आपका। अब ये लाइन हमने लिखा है कि k% ऑफ x इज y, इसका मतलब है कि y x का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यानी x का k% y है, यानी y x का कितना प्रतिशत, यानी y की प्रतिशत निकालनी है x से। तो क्या होगा, y की प्रतिशत x से निकालनी है तो y इंटू 100 डिवाइड बाई x, यानी जिसकी प्रतिशत निकालनी है वो गुणे 100 बटे में बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होता है, जिससे कंपेयर करते हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, एकदम सरल एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए एक आपने एग्जाम दिया और एग्जाम 500 नंबर का है, 500, यानी आउट ऑफ 500 आपने प्राप्त किया 375 नंबर्स, यानी 375 नंबर्स आपके ऑब्टेन नंबर्स हैं। आपको बताना है कि जो आपको नंबर प्राप्त हुआ है वो कितना प्रतिशत है। तो किसकी प्रतिशत निकालनी है, 375 की, 375 की परसेंटेज किससे, 500 से। तो आपका आंसर क्या होगा, 375। आइए ध्यान से, यानी जिसकी प्रतिशत निकालनी वो गुणे 100 बटे में जिससे कंपेयर करेंगे। तो आपने 500 का एग्जाम दिया, आपको 375 नंबर आए हैं, तो 375 नंबर का प्रतिशत चाहिए 500 से, तो 375 गुणे 100 आप बटे में 500%, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंट आपका आ गया, ऑब्टेन्ड मार्क्स परसेंट आ गया। अब इसको आप काट दीजिए, 2020 और 5 से इसको कीजिए, 7×5 = 35, ठीक है, 7×5 = 35, बचा कितना 2, तो 25, 5×5 = 25, 7×5 = 35, फिर ये 2 बचा, फिर 25, फिर 5×5 यानी 75% आपके मार्क्स आ गए। यानी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, जिसकी प्रतिशत निकालनी वो गुणे 100 बटे में बेस वैल्यू। अगर मान लीजिए और एग्जांपल देता हूं, एक कक्षा में 40 बच्चे हैं टोटल, उनमें 40 में 8 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है, तो देखिए गर्ल्स परसेंट बराबर कितने, किसकी प्रतिशत निकालनी है, गर्ल्स की। तो देखेंगे गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो गर्ल्स की संख्या 8 है, तो 8 इंटू 100
8 इंटू 100 और टोटल बचे कितने हैं 40। यानी क्लास में कक्षा में आप लड़कियों का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो फार्मूला क्या बनेगा, लड़कियों की संख्या गुणे 100 डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट। लड़कियों की संख्या गुणे 100 बटे में कुल बच्चे, तो डिवाइड बाई 40%। अब इनको काट दीजिए, 8 से ये गया 5 में, 8 5 40, 8 5 या 40 और 5 से चला गया ये 20 में, यानी लड़कियों का प्रतिशत कितना है 20%। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए प्रतिशत कैसे निकालते हैं। यानी इस एक्सप्रेशन से सीधे मीनिंग निकलती है कि जिसकी प्रतिशत निकालनी हो गुणे 100 बटे में टोटल। कुछ और मैं एग्जाम्पल लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए आपका। मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि पिछले साल गेहूं का मूल्य 2000 था पर क्विंटल, इन साल 2500 पर क्विंटल है, तो गेहूं के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, इंक्रीजमेंट परसेंट कितना हुआ। यानी गेहूं के मूल्य तो रुपया में 500 वृद्धि हुई है, लेकिन ये प्रतिशत में कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है, इंक्रीज परसेंट निकालना है, इंक्रीज परसेंट निकालना किसकी, गेहूं की। यानी जो बेस वैल्यू होगा वो पिछले साल की प्राइस होगी। पिछले साल 2000 था पर क्विंटल, इन साल 2500 रुपया पर क्विंटल हो गया, तो आपको क्या करना है, देखना पड़ेगा कि इंक्रीजमेंट कितनी हुई, यानी इंक्रीजमेंट कितना हुआ 500। तो किसकी प्रतिशत निकालनी है, वृद्धि की, तो वृद्धि गुणे 100 अब बटे में बेस ईयर वैल्यू, यानी 500 2500 इन साल है, पिछले साल 2000 था, तो वृद्धि हुई कितने की 500 की, तो 500 गुणे 100 बटे में 2000। बेस ईयर प्राइस नीचे लिखेंगे, ठीक है, यानी जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे तुलना करेंगे। तो ये काट दीजिए, ठीक है, ये 2 जीरो कट गया, अब ये 5 से ये कट गया 4 बार में, 4 से ये कट गया कितना 25, यानी 25% इंक्रीज हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए पिछले साल मान लीजिए धान की, यानी धान की जो मूल्य था मंडी में पिछले साल मान लीजिए था वो 2000 ही ले लेता हूं, 2000 पर क्विंटल। इस साल उसकी दाम जो है घट के हो गई 1800। ठीक है, तो धान के मूल्य में कमी प्रतिशत कितना होगा, यानी कमी प्रतिशत निकालना है, यानी फार्मूला क्या बना, कमी यानी डिक्रीजमेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्राइस, यानी आंसर कमी प्रतिशत बराबर यानी डिक्रीज परसेंट बराबर। पिछले साल धान का मूल्य 2000 प्रति क्विंटल था और इन साल 1800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया, तो कमी कितने की हो गई 200 की। तो जिसकी प्रतिशत निकालनी हो यानी 200 इंटू 100 इंटू करना है डिवाइड बाई बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या हो गई 2000, ये आ गया। अब इससे ये काट दीजिए तो कितना हो गया 10 से इसको काट दीजिए 10, यानी 10% आपकी डिक्रीजमेंट हो गई धान के मूल्य में। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आप प्रतिशत की कंसेप्ट पूरी तरह से समझ गए। आपने परसेंटेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है समझ लिया, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए और आपको इसका पूरा फायदा मिले। तो चलिए आज यहीं तक, क्योंकि इस वीडियो का मेरा उद्देश्य था आपको कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज बताना, यानी प्रतिशत का कंसेप्ट बताना। वो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब जो चैप्टर वाइज वीडियो हम लोग डाल रहे हैं उसमें प्रतिशत पूरी कराएंगे, ट्रिक्स वगैरह बहुत कुछ होता है, क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो हम चैप्टर वाइज जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें डालेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ कंसेप्ट था जो पूरा हो गया। तो ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।